आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वो है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। पूछिए, हाल चाल पूछिए कि सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं प्लीज आप भी सिर्फ इसको देखते नहीं रहे, आप भी ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप घर पे जाके भी इसका अभ्यास करिए, नहीं तो ये सब चीजें सिर्फ दिमाग में रह जाएगी, बोलना नहीं पाओगे। आप पूछिए एक दूसरे को, जब भी मुलाकात करते हो एक दूसरे के सामने आप इंटरेक्ट में आते हो, इंटरेक्शन होता है, सवाल पूछा करिए। क्या दो चीजें तीन चीजें हम बता चुके हैं अभी तक। सबसे पहले जब भी किसी से मुलाकात करें आप बोलिए हेलो गुड इवनिंग। क्या हेलो गुड इवनिंग। मॉर्निंग में मिलो तो बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दूसरा आपको बोलना है सर आपको देखकर खुश हूं, नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। हैप्पी टू सी यू। हैप्पी टू सी यू। इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं सर गुड टू सी यू। क्या गुड टू सी यू। कई सारे ऐसे ग्रीटिंग से हम और सीखते रहेंगे। अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था विल और मैंने कहा था विल के साथ शेल भी यूज करते हैं किसके, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अगर मैं कहूं आपसे क्या हम शुरुआत करें तो शेल का प्रयोग करिए। वेरी गुड, बोलिए शेल वी स्टार्ट। क्या हम क्लास की शुरुआत करें, शेल वी बिगिन द क्लास। शेल वी स्टार्ट द क्लास। स्पेशली जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने इस प्रोग्राम के चैनल को पहली बार ट्यून किया हो। टाइटेनियम की तरफ से जो सेवा आपको दी जा रही है ये प्योर स्पोकन का कोर्स है। बहुत ज्यादा कुछ लोगों को ऐसा अजीब सा पेचीदा सा अनुभव लगेगा, पता नहीं इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, लेकिन स्पोकन के अंदर बोलने की जरूरत है। बिना बोले जुबान पे उच्चारण नहीं सुधरेगा और आपको उच्चारण सुधारने के लिए बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं साथ साथ में आपके जो भी घर वाले मेंबर हैं उनके साथ अब आप अभ्यास करिए। जैसे सेंटेंसेस हम बुलवा रहे हैं आप भी बोलिए। यस कम ऑन एवरीबॉडी, हम शुरुआत करते हैं। कोई भी काम मैं कर रहा हूं, अभी मैं घर में कोई भी काम कर रहा हूं, मैं गोभी की सब्जी काट रहा हूं, पहले गोभी काट रहा हूं, बोलो आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। वोकैब अगर आपको नहीं आती पीछे दे रखी स्लाइड में आप बाद में लिख सकते हो। मैं गोभी काट रहा हूं, बोलो आई एम चॉपिंग वेजिटेबल। गोभी का तड़का लगा, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, बोलिए मैं गोभी काट रहा हूं, आई एम चॉपिंग कैबेज। आई एम चॉपिंग कैबेज। फिर से बोलिए आई एम चॉपिंग कैबेज। आई एम चॉपिंग कैबेज। घर में कोई मम्मी गोभी काट रही है तो बोलिए मम्मा आप गोभी काट रहे हो, यू आर चॉपिंग कैबेज। यू आर चॉपिंग कैबेज। जब हम तड़का लगाते हैं सब्जी के तो वी यूज सीजन। क्या सीजन। एक तो सीजन जो गर्मी का सीजन चलता है, एक सीजन स्पेलिंग वही होती है लेकिन वो वर्ब की तरह काम में आती है। सीजन मतलब छोका लगाना है, तड़का लगाना है। आप अगर अभी तड़का लगा रहे हो सब्जी के तो तड़का लगाते लगाते पूरा सेंटेंस बोलिए आई एम सीजनिंग वेजिटेबल। बोलिए आई एम सीजनिंग वेजिटेबल। क्या कहा था, जो भी काम कर रहे हो हर काम को करते करते आप बोलिए क्या कर रहे हो। बस ऐसे ही किसी के इंतजार में समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर व्यतीत कर रहे हैं, किल टाइम। बोलो आई एम किलिंग टाइम। आई एम किलिंग टाइम। यहां किसी के इंतजार में आप यहां बैठे बैठे ऐसे समय बर्बाद कर रहे हो, समय निकाल रहे हो, बोलो यू आर किलिंग टाइम। यू आर किलिंग टाइम। नहीं अभी तो हम इंग्लिश की क्लास सीख रहे हैं सर, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो काम अभी लगातार चल रहा है क्या ये सारे काम कल इस समय लगातार नहीं चल रहे थे? क्या कल भी तो हम इस समय हम क्लास अटेंड कर रहे थे, कल भी इस समय में पढ़ा रहा था, कल भी काम लगातार चल रहा था। कल बोले यस्टरडे, यस्टरडे बोले पास्ट, और पास्ट बोले तो हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा हम वो काम डिस्कस कर रहे हैं जो कल इस समय लगातार चल रहे थे। कल बोले पास्ट, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, और यहां पे इज एम आर की सेकंड फॉर्म काम में आएगी और इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्क। क्या वॉज वर्क। इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर्क। अभी कोई काम कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा सेंटेंस बोलिए आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। कल इस समय मैं पढ़ा रहा था तो आई एम टीचिंग की जगह क्या बोलोगे, आई वाज टीचिंग। बोलो आई वाज टीचिंग। आई वाज टीचिंग। अभी मैं ईमेल चेक कर रहा हूं, फर्स्ट वोकैब दे रखी, बोलो आई एम चेकिंग ईमेल। आई एम चेकिंग ईमेल। जी नहीं अभी नहीं, कल इस समय मैं ईमेल चेक कर रहा था, आप आए थे, मैं उस समय ईमेल चेक कर रहा था। पूरा सेंटेंस बोलो आई वाज चेकिंग ईमेल। आई वाज चेकिंग ईमेल। तेज बोलिए। आई वाज चेकिंग ईमेल। बोलने से ही बोलना आएगा। गुरु मंत्र क्या बताया था आपको, स्पीकिंग कम्स बाय तो स्पीकिंग। बोलना जरूरी गाइस, मेरे साथ फॉलो करिए। कल क्या कर रहे थे, कल तो मैं इस समय ईमेल चेक कर रहा था, बोलो आई वाज चेकिंग ईमेल। आई वाज चेकिंग ईमेल। देखिए अभी आप चिल्ला रहे हो, यू आर शाउटिंग। यू आर शाउटिंग। ये तो अभी की बात। अगर मैं कहूं कल मैंने देखा था क्लास में आप चिल्ला रहे थे, कल चिल्ला रहे थे तो यू आर शाउटिंग या यू वर शाउटिंग। यू वर शाउटिंग। कल की बात है तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर यूज करेंगे, काम कंटिन्यूस चल रहा था और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब
वर का प्रयोग करते हैं। बोलो कल तुम चिल्ला रहे थे क्लास में, यू वर शाउटिंग। You were shouting. तुम कल लड़ाई कर रहे थे, यू वर फाइटिंग। You are fighting. कल लड़ाई कर रहे थे, अभी लड़ाई कर रहे हो तो यू आर फाइटिंग। You are fighting. लेकिन अगर कह रहे हैं कि कल तुम क्लास में लड़ाई कर रहे थे, यू आर की जगह क्या आएगा? You were fighting. बोलो यू वर फाइटिंग इन क्लास। You are fighting in the class. और तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, वो भी कल लड़ाई कर रहा था, तो ही के साथ वर नहीं लगता है, He was. वॉज। पूरा सेंटेंस बोलो, ही वॉज फाइटिंग इन क्लास। He was fighting in class. एक बार हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि 3-4 बार अगर आप एक सेंटेंस को बोलोगे तो जबान पे अगर कहीं फिसलन भी होगी, अड़चन भी होगी, तो वो अपने आप साफ सफाई के साथ सेंटेंस जुबान से निकलने लग जाएगा। राइट? एक बार सेंटेंस बोलिए। जी जी नहीं, कल क्लास में सर मैं लड़ाई कर रहा था, आई वॉज फाइटिंग इन क्लास। I was fighting in class. मैं नहीं, तुम लड़ाई कर रहे थे, यू वॉज या यू वर? You were fighting ग्रेट। in class. यू वर फाइटिंग इन क्लास। You were fighting in class. वो मेरा दोस्त वो लड़ाई कर रहा था कल क्लास में, बोलो ही वॉज फाइटिंग इन क्लास। He was fighting in class. कल मैं लड़ाई कर रहा था, I am fighting in class. आई एम फाइटिंग। देखो अभी भी आपकी जुबान पे फिसलन है, आई एम नहीं, कल की बात कर रहे हैं, बोलो आई वॉज फाइटिंग। I was fighting. मैन कल तुम क्लास में लड़ाई कर रहे थे, यू वॉज या यू वर? You were fighting in सेंटेंस class. बोलो, यू वर फाइटिंग इन क्लास। You were fighting in class. अब सुनिएगा, ये तो आगे बढ़ के मैं कह रहा हूं कि यू वर फाइटिंग इन क्लास। अगर पूछना है, सवाल करना है कि कल क्या तुम लड़ाई कर रहे थे क्या, तो वर यू वर फाइटिंग में से वर आगे लाइए और सवाल बना के पूछिए, वर यू फाइटिंग इन क्लास? Were you fighting in the class? ग्रेट, फिर से बोलिए, Were you fighting in the class? एक बार और पूछिए। Were you fighting in the class? अगर ये सचमुच कल लड़ाई कर रहे थे क्लास में, जवाब देंगे आपको, यस सर मैं कल लड़ाई कर रहा था, आई वॉज फाइटिंग। I was fighting in और ये नहीं class. लड़ रहे थे तो मना कर देंगे, सर आई वॉज नॉट फाइटिंग। I was not fighting. ऐसे ही आपको घर पे सेंटेंसेस पूछने कल के बारे में। आपने देखा कल की मुकेश सर कल टीवी देख रहे थे घर पे, और आप मेरी गली में से निकल रहे थे, कल तो आपने नहीं पूछा, आज आप मुझसे पूछ रहे हो, सर कल आप शाम को बैठे बैठे मूवी देख रहे थे क्या? कल की बात है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ, वर यू एक्शन की जगह वॉच, वॉच के साथ आईएनजी लगा के पूरा सेंटेंस बना के पूछिए, वर यू वॉचिंग मूवी? Were you watching movie? कल के बारे में लगातार चल रहा था, जब आपने देखा था तब मैं मूवी देख रहा था। आज पूछिए, सर कल आप मूवी देख रहे थे क्या? वर यू वॉचिंग मूवी? Were you watching movie? जी मैं कह रहा हूं कल मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। आप सवाल वापस रिपीट करिए यही। Were you watching movie? देखिए अगर 5 बार सवाल पूछोगे तो अपने आप ये चीजें जुबान पे आधी आधी सी बनने लग जाएगी। जितना आप बोलोगे उतना ही जुबान पे घिसाई होगी, परफेक्शन आएगा। पूछिए कल आप मूवी देख रहे थे क्या? वर यू वॉचिंग मूवी? Were you watching movie? आई वॉज वॉचिंग मूवी। Were you watching movie? या आई वॉज वॉचिंग मूवी। Were you watching movie? जी हाँ, आई वॉज वॉचिंग मूवी। Were you watching movie? ओह नो डियर, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। Okay. बात खत्म हो जाए तो रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन अभी तो मैं 2 या 3 उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन आपको घर पे भाई बहन जो भी मिले आमने सामने बैठकर आप जो स्लाइड पीछे लिखवा रखी उनसे ऐसे ही अभ्यास करें, बार बार पूछिए, तब जाके ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपकी रूटीन लाइफ में आएगा। नहीं तो सिर्फ आप पढ़ पढ़ के उदाहरण बना बना के कॉपी में भर दोगे, जितना आप बोलोगे उतनी जबान की सफाई होगी। यस, कल मैं अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा था, ये सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे भी डालता हूं, अपलोड करता हूं आपके लिए, आप सब, ताकि ये सारी चीजें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट अपडेट कर रहा था। आप आज पूछेंगे कल के बारे में, वर यू एक्शन की जगह अपडेट आईएनजी लगा के, सर कल आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहे थे क्या? Were you updating website? ग्रेट, वेरी नाइस। एक आवाज में, वर यू अपडेटिंग वेबसाइट? Were you updating website? जी हाँ, आई वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। रिपीट करिए क्वेश्चन। Were you updating website? यप, आई वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। Were you updating website? नो डियर, आई वॉज नॉट अपडेटिंग वेबसाइट। Okay. जब बात खत्म हो रिस्पॉन्ड करो। ओके Okay. मैं नहीं, मेरे जो मित्र हैं संदीप जी, कल वेबसाइट वो अपडेट कर रहे थे। एक सेंटेंस बोलो, ही वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। He was updating website. ये तो मैं कह रहा हूं, ही वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। अगर पूछना तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज ही लगा के पूछिए, वॉज ही अपडेटिंग वेबसाइट। Was he updating website? सेकंड ब्लॉक में जो लिखा हुआ है उस तरफ देखिए, वॉज ही, पूछिए सेंटेंस बना के, वॉज ही अपडेटिंग वेबसाइट। Was he updating website? 5 बार पूछिए। Was he updating website? यस, ही वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। Was he updating website? यप, ही वॉज अपडेटिंग वेबसाइट। Was he updating website? नो डियर, ही वॉज नॉट अपडेटिंग वेबसाइट। Okay. बात Okay. खत्म तो रिस्पॉन्ड करिए। ओके Okay. 2 सेंटेंसेस और बोल रहा हूं। सर कल हम आपके टाइटेनियम पे आए थे, रिसेप्शन के बाहर से देखा था, आप स्पीच दे रहे थे, शक्ल आपके जैसी थी, आपको डाउट था, संदेह था, तो आज आप मुझसे पूछोगे कि सर कल आप स्पीच दे रहे थे क्या? वर यू एक्शन की जगह गिव स्पीच, गिव के साथ आईएनजी लगा के बोलिए, वर यू गिविंग ए स्पीच? Were you giving a speech? सवाल 5 बार बोलिए। Were you giving a speech? या आई वॉज गिविंग अ स्पीच। Were you giving a speech? यस, आई वॉज गिविंग अ स्पीच। Were you giving a speech? नो डियर, आई वॉज नॉट गिविंग अ स्पीच। Okay. अच्छा, आप नहीं तो वो दूसरे सर संदीप जी, क्या कल वो स्पीच दे रहे थे क्या? वर ही या वॉज ही? Was he? सेकंड फॉर्मूले में लिखा हुआ ही के साथ वर का प्रयोग नहीं, वॉज का प्रयोग होगा। सेंटेंस एक साथ बोलो, वॉज ही गिविंग ए स्पीच? Was he giving a speech? मैं आपको 5 बार क्यों बुलवा रहा हूं, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। पहली बार में जबान फिसलती,
दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जाते जाते परफेक्शन आ जाता है। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पूछिए वापस, क्या सर कल वो आपके मित्र संदीप जी कल स्पीच दे रहे थे क्या? वॉज ही गिविंग ए स्पीच? Was he giving a speech? 5 बार। Was he giving a speech? यप, he was giving a speech। Was he giving a speech? कहा ना, he was giving a speech। Was Was he he giving giving a a speech? speech? Oh no, he was not giving a speech। Okay. Okay। जब बात खत्म हो तो बोलो ओके। Okay। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स के नीचे कई सारी और कहावतें भी लिखी हुई, इडियम्स लिखी हुई, मुहावरे लिखे हुए हैं। जैसे अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करो, सेकंड लास्ट कहावत लिखी हुई, देखकर बोलिए, डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। Don't try to put me. देखो ठीक से बोल ही नहीं पाए, देखकर बोलिए, डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स Don't try to put your words इनटू माय माउथ। into my mouth. कुछ लोग होते हैं अपनी बात कहते हैं, तू उसको जाके ये बोल, तू उसको जाके ये बोल, मतलब उनकी बात वो अपने मुंह से उगलवाना चाहते हैं। उसको बोलते हैं कि यार तू अपने शब्द मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश मत कर। बहुत अच्छी कहावत है, देख कर बोलिए, डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स Don't try to put your words इनटू माय माउथ। into my mouth. ऐसी कई सारी इडियम्स मैं हमेशा नीचे लिखवाता हूं स्लाइड में, आप उसका अभ्यास किया कीजिए घर पे जाके। और ये पर्टिकुलर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको घर पे जाके बार बार ऐसे ही सवाल पूछना है। जितने ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। राइट? Right. इसी के साथ में, इसी की कड़ी में मैं आपके साथ में क्लास के साथ एक चीज और ऐड कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रोनाउंसिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा है लोगों के लिए, और आप भी जानते हो, न तो हमारे माता पिता इंग्लिश में बात करते हैं, न दोस्त अड़ोसी पड़ोसी कोई भी बात नहीं करते हैं। तो हमको माहौल चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। हमारी क्लासेस में तो फिर भी एनवायरमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे आप इस क्लास से दूर जाते हो, घर पे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। और परफेक्शन तब आता है जब हम रेगुलर बेसिस पे किन्हीं लोगों से बातचीत करते रहते हैं। आप क्या कीजिएगा, बेहतर यह है कि कई सारे आजकल तो टीवी, हर शख्स के घर में टीवी है, आप टीवी देखें तो उनमें से इंग्लिश के वर्ड्स निकालें। और मैं तो कह रहा हूँ कई सारे ऐसी चैनल्स हैं लाइक स्टार मूवीज, HBO, इन पे आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश फिल्म्स देखिए, नीचे लाइनें लिखी हुई आती है, उसको आप भी सुन के रिपीट करिए ताकि आपका उच्चारण सुधरे। यही नहीं, आप न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को। ज्यादातर लोग हमारे पास दलील लेके आते हैं कि सर मैं इतने समय से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं लेकिन अभी तक बोलना नहीं आया। यू वॉन्ट बिलीव, वो सिर्फ अभी तक पढ़ रहे हैं, मेंटली पढ़ रहे हैं 10 साल से। आज से आपको शुरुआत करनी कि कोई भी आपके हाथ में लिखा हुआ मटेरियल हो, रिटर्न स्टफ हो, उसको आप पढ़ें, लेकिन ऑरली, मौखिक रूप से पढ़ें उसको तेज आवाज में। अपने आप आपका उच्चारण सुधरने लग जाएगा। ये दो एक्स्ट्रा टिप्स आपके लिए हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये कभी मत भूलिएगा कि अक्सर आपकी जुबान हमेशा के लिए आपके पास ही रहने वाली है, और आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। प्रॉब्लम्स हैं, पूछिए, आपको हमेशा यहां से समाधान मिलेगा। प्रॉब्लम्स वर्ड्स को लेकर हो सकती हैं, ग्रामर को लेकर हो सकती है, या कुछ ऐसे पेचीदा से डायलॉग्स को लेकर हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। आज के टेंस के ऊपर घर पे जाके प्रैक्टिस करके आएंगे, और आप लोग सब लोग होमवर्क करके लेके आएंगे। राइट? जैसे कल ईमेल चेक कर रहा था, एक लास्ट और प्रैक्टिस कर लो। कल सर आप ईमेल चेक कर रहे थे क्या? पूछिए, वर यू चेकिंग ईमेल? Were you checking email? जी हाँ, कल मैं ईमेल चेक कर रहा था। नीचे सेंटेंस है, आई वाज चेकिंग ईमेल। I was checking email. ना, कल मैं ईमेल चेक नहीं कर रहा था। पूरा सेंटेंस बोलो, आई वाज नॉट चेकिंग ईमेल। I was not checking email. ऐसे ही सेंटेंस बनाते जाइए, पूछते जाइए, बनाते जाइए, पूछते जाइए। एंड हाँ, प्रोग्राम जो घर पे देख रहे हैं आप भी मत भूलिएगा कि सिर्फ सुनने से, देखने से कुछ नहीं होता है, कमियां निकालने से भी कुछ नहीं होता है। आपको अगर दुविधा हो, कोई प्रॉब्लम हो, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, हेल्पलाइन दे रखे हैं, आप पूछिए ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी। कल भी कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे व्हाट्सएप के ऊपर, हेल्पलाइन दे रखी 9950335575। इस पे आप पूछिए सवाल, वोकैब पूछिए, पूरे डिटेल। कुछ लोगों की दलील थी आप रिप्लाई नहीं करते हो, पूरा पैराग्राफ लिख के भेज रहे हो, उसका रिप्लाई नहीं आएगा। आप वोकैब पूछिए, जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे हिंदी से इंग्लिश में, उसको पूछिए। दूसरा, ज्यादा हो तो आप फोन करके पूछ लीजिए, और भी ज्यादा हो तो मैं कह रहा हूं टाइटेनियम पे आके आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभ्यास करिए ज्यादा ज्यादा। ये वीडियोस अगर आपको वापस चाहिए, वोकैब वापस चाहिए, YouTube पे हमारा लिंक है, मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको एक बार सब्सक्राइब करोगे हमेशा के लिए आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। जब भी हम कोई नए वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास ईमेल्स आते रहेंगे। यही नहीं, फेसबुक पे आप लोग, हमारा जो पेज बना हुआ है टाइटेनियम एजुकेशन के नाम से, उसको आप लाइक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, और हम कई सारी वोकैबुलरी उस पेज पर अपलोड करते रहते हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। आप सबके लिए भी एक साथ मेरे साथ बोलिएगा, जाते जाते बोलना, सर आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। नाइस टॉकिंग टू यू। Nice talking to you. देखिए, नहीं भी लगाओ तो भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें रूटीन में अपने आप से तो नहीं आने वाली है। सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बोलिए नाइस टॉकिंग टू यू। Nice talking to you. आपका समय अच्छा निकले, हैव अ नाइस टाइम। Have a nice time. आप लोगों से का भी समय अच्छा निकले, हैव अ नाइस टाइम। आप अभ्यास कीजिएगा, सवाल हो इस हेल्पलाइन नंबर पे पूछिएगा। आज के लिए इतने काफी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का,
लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।